स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूपीएससी ने कई बार क्रिकेट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर कई सारे सवाल पूछ रखे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। इनफैक्ट मुझे याद है 2 साल पहले प्रीलिम्स में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आए थे। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि कल एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री है उसके पूरे इतिहास में पहली बार किसी क्रिकेटर को सस्पेंड कर दिया गया है, 2 गेम के लिए बाहर निकाला गया है, बैन किया गया है आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। ये आप देख सकते हो, जो भारत की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, आई एम श्योर कि आप सब लोग उनके बारे में जानते होंगे, बेहतरीन क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, तो उनके ऊपर यह एक्शन लिया गया है बेसिकली। और इसी को मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, यहां पर जो सस्पेंशन का पूरा पॉइंट सिस्टम है कैसे वर्क करता है, और यहां पर पहले क्या हुआ था, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है। 2 उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं जिसके तहत यह एक्शन लिया गया है। क्या वो अपील कर सकती हैं, नहीं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सिंगल बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो हमारा बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 3 लाइव बैच, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी लेना चाहते हैं सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है, ताकि कोई भी दुविधा हो तो आप उनसे क्लियर कर पाएंगे। और आज मैं आपको बता दूं 26 जुलाई है और आखिरी दिन है, ऑप्शनल के ऊपर ग्रैंड सेल चल रहा है, सबसे कम दाम पर आपको मिल जाएगा जो भी आप ऑप्शन लेना चाहते हो। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने भारतीय वुमेन्स क्रिकेट की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, बड़ा एक्शन लिया गया है आईसीसी के द्वारा। और बताया जा रहा है कि जो 3rd ओडीआई मैच चल रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच में, मतलब कि देखिए भारत बांग्लादेश गई हुई थी, भारत की जो टीम है वो बांग्लादेश गई हुई थी 3 ओडीआई खेलने, वनडे इंटरनेशनल जो होता है 50-50 ओवर का मैच होता है क्रिकेट में, वो खेलने गई हुई थी। और ये तीसरा ओडीआई था, यहां पर भारत ऑलरेडी लीड कर रहा था और ये तीसरा वनडे अगर भारत जीत जाता तो पूरी सीरीज भारत के पास आ जाती। लेकिन ये पूरा जो सीरीज है 3 ओडीआई का, ये 1-1 से इक्वल हो गया है। तो यहां पर हुआ क्या है, एक ही मैच के दौरान 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से अगले जो 2 मैचेस होंगे, मतलब भारत जो अगला 2 मैच खेलेगा उसमें हरमनप्रीत कौर जो खुद कैप्टन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। आप देखिए अगला जो 2 मैच है वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, एशियन गेम से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है सितंबर के महीने से, तो भारत का जो अगला जो मैचेस है ना वो एशियन गेम से ही स्टार्ट होगा। और उसी में जो शुरुआत में ही अगर इंडियन कैप्टन नहीं खेलेंगी तो इसकी वजह से भारत को काफी डिसएडवांटेज होगा। खैर, यहां पर हमारे लिए समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली चीजें हुई क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आईसीसी है, अगर आप उनके वेबसाइट पर जाओगे तो डायरेक्टली उनका ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है। तो आईसीसी ने कहा है, क्या कहा है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है और ये कहा है कि हरमनप्रीत कौर के ऊपर एक इंसिडेंट में लेवल 1 और एक और इंसिडेंट में लेवल 2 का जो ऑफेंस होता है, वो जो चार्ज है वो यहां पर आईसीसी ने लगाया है। और ये चार्जेस कहां मिलेंगी, जो आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट होती है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर को सस्पेंड किया गया है, जिसकी वजह से अगली 2 मैचेस वो नहीं खेल पाएंगे। यहां पर आईसीसी ने यह बोला है कि हरमनप्रीत कौर ने पहले इंसिडेंट में अंपायर का जो डिसीजन था उसके खिलाफ वो एक प्रकार से गई हैं, मतलब उन्होंने जिस तरह से शो किया है और एम्पायर का जो डिसीजन था उसके खिलाफ शो किया है, उसकी वजह से एक इंसिडेंट में यहां पर उनके ऊपर लेवल 2 का चार्ज लगाया गया। और फिर बाद में उन्होंने एम्पायर को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया और कहा कि पैथेटिक एम्पायरिंग, इसकी वजह से उनके ऊपर लेवल 1 का जो चार्ज है वो लगाया गया है। तो ये दोनों चार्ज की वजह से हुआ है। तो चलो, ये दोनों चार्ज एग्जैक्टली हुआ क्या था वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, एक्चुअली क्या था कि यहां पर ऑलरेडी भारत और बांग्लादेश जो पहले 2 ओडीआई थे उसमें 1-1 से इक्वल हो रखा था, मतलब एक मैच भारत जीती हुई थी और एक मैच बांग्लादेश जीती हुई थी। तो ये 3rd ओडीआई था, तो 3rd ओडीआई क्रूशियल हो जाता है कि यहां पर कौन जीतेगा, जो जीता वो पूरा सीरीज जीत जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये जो 3rd ओडीआई है वो टाई हो गया। सबसे पहले बांग्लादेश ने बैटिंग की और 225 रन बनाए, तो भारत को जीत के लिए 226 चाहिए थे। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जब तीसरा विकेट गिरता है 33.3 ओवर्स में, मतलब पहले ही गिर जाता है एक्चुअली, तो
थर्ड 3 विकेट और 160 रन भारत के ऑलरेडी बने हुए थे 33.3 ओवर्स में। और उस समय भारत की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, वो 14 रन्स पर बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन फिर क्या होता है, यहां पर बांग्लादेश की तरफ से 33.3 ओवर्स के बाद जो है यहां पर नाहिदा जो अख्तर हैं वो बॉलिंग करती हैं हरमनप्रीत कौर को। और जब वो बॉलिंग करती हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वो स्वीप शॉट मारने की कोशिश करती हैं। आपने देखा होगा ना स्वीप शॉट जो मारते हैं, तो स्वीप शॉट मारते वक्त क्या होता है कि स्लिप में, मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई बल्लेबाजी कर रहा है और पीछे विकेट कीपर है, ठीक है, यहाँ पर विकेट कीपर है, आपको पता ही होगा यहाँ पर एक स्लिप खड़ा होता है कोई पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर कोई बल्लेबाजी कर रहा है, उसके बैट से अगर लगकर स्लिप में कोई कैच कर लिया तो एक प्रकार से वो आउट कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये बॉलिंग कर रही होती है नाहिदा अख्तर, सेम यहाँ पर स्लिप में कैच हो जाता है, लेकिन ये जो कैच है इसको देखते हुए अंपायर आउट दे देते हैं। लेकिन जो हरमनप्रीत कौर है वो प्रोटेस्ट करती है, उनका कहना होता है कि देखिए ये मेरे बल्ले से नहीं लगा है, ये पैड से लग के गई है, जिसकी वजह उसके बावजूद भी उनको पहले ही आउट करार दे दिया गया था। लेकिन आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर रिव्यू सिस्टम भी तो होता है, दैट इज DRS सिस्टम जो चलता है, अक्सर आप देखते होंगे मैच देखते समय। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो DRS सिस्टम है ना वो आपका अवेलेबल नहीं था, इस मैच में भी नहीं था, इस पूरे सीरीज में जो 3 मैच की सीरीज थी उसमें ये अवेलेबल नहीं था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा था। देखिए यहाँ पर अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है कि वही अगर सपोज मान के चलिए मेन क्रिकेट होता तो वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लेकिन ये हुआ नहीं। खैर जो भी है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि DRS सिस्टम नहीं होने की, अगर DRS होता तो ऑब्वियस सी बात है हरमनप्रीत कौर जो है वो ले लेती और उसकी वजह से वो शायद बच जाती। खैर यहाँ पर हरमनप्रीत कौर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई, और मुझे भी लगता है शायद वैसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम सब ने देखा है जितने महान क्रिकेटर्स आप ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर हो गए, जो भी आप देखोगे ना, कई बार होता है अनफेयर हो जाते हैं गेम में, ठीक है। तो हो सकता है हरमनप्रीत कौर ठीक कह रही होंगी कि उनके बल्ले से नहीं लगी है जो गेंद है, तो इसकी वजह से उनको आउट नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर गेम सबसे बड़ा होता है, ठीक है, आप गेम से बड़े नहीं हो सकते। तो हरमनप्रीत ने क्या किया, गुस्से में अपना जो बैट है वो स्टंप पर मार दिया। तो ये जो पूरा एक्शन हुआ ना, इसकी वजह से उनके ऊपर लेवल 2 का चार्ज लगाया गया है। और लेवल 2 के चार्ज में देखिए क्या होता है, एक तो उनका जो मैच फी है उसमें से 50% फाइन लगाया जाता है, और यहां पर 3 डीमेरिट्स पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा ये 3 डीमेरिट पॉइंट्स हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो पहला ये हो गया, ये उनको 3 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। फिर दूसरा देखिए क्या होता है, मैच खत्म होने के बाद अब यहां पर क्या है ना कि 225 और भारत भी 225 तक जाती है, तो दोनों इनका टाई हो जाता है। ये वाला जो थर्ड ODI है वो टाई हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी सीरीज टाई हो जाती है। अब आपको पता है मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है, तो कैप्टन को बुलाया जाता है पूछने के लिए क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान हरमनप्रीत ने यह कह दिया कि जो अंपायरिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक थी। इनफैक्ट उन्होंने, मैं पूरा सुन रहा था ये, तो उन्होंने 2-3 बार इस चीज़ को कह दिया कि अंपायरिंग बहुत पैथेटिक थी, और जब नेक्स्ट टाइम हम बांग्लादेश आएंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इस तरह की अंपायरिंग देखने को मिल सकती है। और वो यही नहीं रुकी, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो क्योंकि वो भारतीय टीम बांग्लादेश गई हुई थी, और आपको पता ही है बांग्लादेश में हमारी हाई कमीशन है, तो जो हाई कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर मैच देखने आए हुए थे। और बेसिकली प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हरमनप्रीत कौर ये भी कह दी कि हमारे हाई कमिश्नर आए हुए हैं, अच्छा होता आप उनको यहाँ पर बुला लेते, ठीक है। तो खैर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, गुस्सा थी, और जो कि उनको थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए था मुझे लगता है। इनफैक्ट ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आप देखोगे उनका यही कहना है कि इस तरह से उनको शायद एक्ट नहीं करना चाहिए था। खैर उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दे दिया ना और पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया, तो ICC कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आर्टिकल 2.7 है, तो उसके तहत अगेन यहाँ पर उनके ऊपर चार्जेस लगाया गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले केस में उनको 3 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए, और इस वाले की वजह से उनको 1 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए, तो टोटल डीमेरिट पॉइंट्स कितने हो गए उनके, 4 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए। और इसी की वजह से अब मैं आपको बताता हूं कि ये 4 डीमेरिट पॉइंट की वजह से कैसे वो अपना 2 मैच गंवा बैठी है, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब देखिए जो ICC है ना वो डीमेरिट पॉइंट सिस्टम को फॉलो करता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका 1 साल के अंदर, 1 साल नहीं 2 साल के अंदर 24 मंथ्स के अंदर अगर आपके 4 डीमेरिट्स पॉइंट्स हो जाते हैं,
तब आपको अगले मैच से सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो इस तरह से लेवल 2 का चार्ज क्या होता है, लेवल 1 का क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका 4 डीमेरिट पॉइंट्स हो जाता है ना, ये 4, तो वो कन्वर्ट हो जाता है 2 सस्पेंशन पॉइंट्स में। 2 सस्पेंशन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 24 मंथ्स के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट्स हुए तो यहां पर क्या होगा, आपको एक टेस्ट से बैन कर दिया जाएगा, या फिर 2 ओडीआई से बैन कर दिया जाएगा, या फिर 2 T20 मैच से बैन कर दिया जाएगा। तो यहां पर भारत का अगला मैच क्या है, ओडीआई है, जो एशियन गेम्स मैंने आपको बताया। तो यहां पर जो 2 ओडीआई मैच होंगे उसमें हरमनप्रीत कौर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह से ये पूरा चलता है। अगर मान लो उनका सिर्फ 3 डीमेरिट पॉइंट्स होता, मान लो उन्होंने जो पहला इंसिडेंट किया था, बल्ले से स्टंप को मार दिया और उनका 3 डीमेरिट पॉइंट्स था, और अगर वो एम्पायरिंग को क्रिटिसाइज ना करती पब्लिकली, तो उनको ये 1 डीमेरिट पॉइंट्स नहीं मिलता, मतलब कि उनका 4 नहीं हो पाता, और 4 नहीं होता तो उनको ये सस्पेंशन नहीं होता, क्योंकि इसमें बोला गया है कि एटलीस्ट मिनिमम 4 डीमेरिट पॉइंट्स होना चाहिए, तब आपका मैच से सस्पेंशन होगा। तो यहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो गया एक्चुअली, और इसी की वजह से यहां पर उनके ऊपर बैन लगा दिया। मैं आपको बता दूं, ये पहली बार हो रहा है पूरे वुमेन क्रिकेट के इतिहास में। आप देखोगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले अगर आप देखोगे तो 28 फीमेल प्लेयर के ऊपर चार्जेस तो लगे हैं, लेकिन वो लेवल 1 के ऑफेंस लगे हैं। उनको सिर्फ 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया इन सभी 28 फीमेल प्लेयर्स को। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल प्लेयर को इस तरह से लेवल 2 का ऑफेंस चार्ज किया गया और उनको बैन कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा हरमनप्रीत के साथ पहली बार नहीं है। 2017 में भी आप देखो तो उस समय भी उनके ऊपर चार्ज लगा था, लेकिन वो लेवल 1 का ऑफेंस था, 1 डीमेरिट पॉइंट था। तो इसलिए ये पहली बार हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि क्या वो अपील नहीं कर सकती? देखिए, उन्होंने खुद डिसाइड किया, अपील नहीं किया। यहां पर जो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए एम्पायर्स के द्वारा, तो इसको देखते हुए हरमनप्रीत कौर ने उसको एडमिट कर लिया। मतलब बाद में उनको समझाया गया होगा कि देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, समझिए कि इस तरह से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मिस्टेक को माना और कहा कि ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, और वो इस चीज़ को अपील नहीं कर रही हैं। और अपील नहीं करेंगी तो मतलब यहाँ पर कोई भी उसका रिव्यू वगैरह नहीं होगा, और अगला 2 मैच बेसिकली वो नहीं खेलने वाली हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि ये जो 4 स्पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, और जिस जगह पर वो खेले जाते हैं, जिस स्पेस पर या फिर ग्राउंड पर जहां पर वो खेले जाते हैं, इनमें से कौन से स्पोर्ट में जो स्पेस होता है, ग्राउंड होता है, उसको रिंग नहीं कहते हैं? किस स्पोर्ट में उस पर्टिकुलर जगह को रिंग नहीं कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।